Hello, all my dear viewers, very warm welcome in my YouTube channel English Junction by JJ। जो आज का हमारा ये वीडियो है जिसको लेकर काफ़ी बच्चों को टेंशन रहती है ये कैसे अपने एग्ज़ाम्स किसी भी एग्ज़ाम में ये वीडियो यूज़फुल है आपको गुड मार्क्स स्कोर करने के लिए। सबसे पहला की पॉइंट है एक गुड मार्क्स स्कोर करने के लिए बी पॉजिटिव। आपको हमेशा अंदर से पॉजिटिव सोचना चाहिए कि नहीं आई कैन डू, मैं कर लूँगा। अगर आपके अंदर ये फीलिंग है कि हाँ मैं कर लूँगा, आई कैन डू, देन यू कैन स्कोर वेरी गुड मार्क्स इन एनी एग्जाम्स। सो हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है गुड मार्क्स स्कोर करने के लिए ये है अंडरस्टैंड द सिलेबस, प्लान योर स्टडी शेड्यूल अकॉर्डिंग टू द टाइम लेफ्ट बिफोर द एग्जाम्स। क्या होता है, पहले तो हम बड़े आराम से रहते हैं, जब एग्ज़ाम करीब आने लगता है तब हमारी मुश्किल से 1 और 2 मंथ्स बिफोर हम प्रिपरेशन चालू करते हैं। तो अगर हमें पता है कि हमें आफ्टर अ ईयर और 6 मंथ और 3 मंथ के बाद कोई एग्ज़ाम देना है तो सबसे पहले हमें अपने टाइम मैनेजमेंट करना चाहिए। यहाँ पे जो सिलेबस है पूरा सिलेबस पहले आप निकालिए, रखिए पूरा सिलेबस, कितना सिलेबस आपको पढ़ना है। अकॉर्डिंग टू द सिलेबस आपको अपना टाइम शेड्यूल करना है। एग्ज़ाम के पहले आपको एक अच्छी प्लानिंग की ज़रूरत है अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस एंड अकॉर्डिंग टू द टाइम लेफ्ट बिफोर द एग्ज़ाम्स। सो ये हमारा मूल मंत्र है। सो क्या क्या पॉइंट आपको रिमेंबर करना चाहिए। उसके बाद वेलकम हर्डल्स, आप प्लान करते हो कि हाँ मुझे आज से स्टडी स्टार्ट करना, कुछ ऐसा हो जाएगा, कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे हो जाएंगे जिसकी वजह से आप जो हो अपना प्लान जो हो उसे स्टार्ट नहीं कर सकते हो। तो नो प्रॉब्लम, आपको अपने सारे हर्डल्स जो होते हैं, प्रॉब्लम्स जो आते हैं, छोटे छोटे हर्डल्स आते हैं, कभी आप सोए रह गए, कभी अलार्म नहीं बजा, कभी तबीयत खराब हो गई, इसको आपको एज अ चैलेंजेस लेना है। पहली थिंग क्या करना है, आपको अपने लिस्ट द गोल्स फॉर द हर्डल्स। जो भी हर्डल्स आ रहे हैं, जैसे कि आप सुबह नहीं उठ पा रहे हैं, आप पढ़ाई के लिए समय नहीं निकाल पा रहे हैं, आपको लगता है कि आप टिक कर एक जगह बैठ नहीं पा रहे हैं। होता है कई बच्चों के साथ प्रॉब्लम्स कि वो हाफ एन आवर पढ़े, उसके बाद फिर वो सोचते हैं नहीं बहुत देर हो गया, चलो थोड़ा घूमते फिरते हैं, 5 मिनट्स का ब्रेक लेते हैं, वो 5 मिनट्स हो जाता है 5 आवर्स और आपको पता ही नहीं चलता है। तो ये सब क्या है, ये सब हर्डल्स है जिसे आपको एज अ चैलेंज लेना है कि नहीं मैं जो भी टारगेट ले रहा हूँ उस टारगेट को पूरा किए बिना यहाँ से नहीं उठूँगा। तो इस हर्डल्स को पूरा करने के सबसे पहले आपको क्या करना है, क्रिएट अ स्टडी शेड्यूल। डेली शेड्यूल बनाना है आपको। स्टडी शेड्यूल मीन्स कि आज मुझे पूरे सिलेबस में से कौन सा पार्ट ख़त्म करना है। एम फॉर परफेक्शंस बट बी रियलिस्टिक। एम फॉर परफेक्शंस मीन्स जो भी आपने पार्ट सोचा है सिलेबस का ख़त्म करने के लिए उसके साथ रियलिस्टिक रहिए। ऐसा नहीं कि मैं आज पूरा 10 चैप्टर्स 10 आवर्स में ख़त्म कर दूंगा, ये हो ही नहीं सकता। तो आपको एक रियलिस्टिक गोल रखना है, सेट अ रियलिस्टिक गोल। रियलिस्टिक मीन्स जो आप पूरा कर सको, आपके बजट में, आपके लिमिट में हो। जैसे कि मैं 10 आवर्स में 5 लॉन्ग आंसर्स याद करूँगा, हाँ 2 घंटे में 1 आंसर्स, ये हो सकता है। इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट, ये मैं कह रही हूँ कि आप 2 घंटे में 1 लॉन्ग आंसर्स याद कर सकते हो सकता है आपको वो लॉन्ग आंसर्स आप 1 घंटे में 1 याद कर लो या 5 घंटे लग जाए आपको 1 लॉन्ग आंसर्स याद करने में। तो आपको अपने हिसाब से एक इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट बनाना है। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स सॉल्व करने हैं जो कि काफ़ी यूज़फुल होता है किसी भी तरह के बोर्ड एग्ज़ाम्स हो, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो, कैसा भी एग्ज़ाम हो, बैंक का हो, IBPS हो, कोई भी एग्ज़ाम्स हो, प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन पेपर्स काफ़ी हेल्पफुल होते हैं बच्चों को अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए। नेक्स्ट आपका जो है पॉइंट, आपको क्या करना है एक अच्छा मार्क्स स्कोर करने के लिए, आपको खुद के लिए एक रूल बनाना है। योर रूल्स माइट इंक्लूड, हो सकता है आपके रूल्स में, मेरे हिसाब से ये पॉइंट्स आपको अपने लिए बनाने चाहिए। बी रिस्पेक्टफुल टू वॉट यू आर डूइंग। आप जो भी काम कर रहे हो, भले आप पढ़ाई का कर रहे हो, आप रीडिंग का कर रहे हो, आप राइटिंग का कर रहे हो, ड्राइंग कर रहे हो, उसके प्रति आपको अंदर से ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं ये बहुत बकवास सा काम कर रहा हूँ या ये काम ठीक नहीं है। ऐसे काम को नहीं करना चाहिए। तो आपको जो भी आप काम कर रहे हैं अपने को पता रहता है हम क्या कर रहे हैं, इसलिए अपने टाइम वेस्ट नहीं करना है। जो भी काम करें एक अच्छा काम करें और रिस्पेक्टफुल आप काम करें। बी रिस्पॉन्सिबल रिगार्डिंग योर शेड्यूल। आपको पता है आपके शेड्यूल के हिसाब से आपको कितना टाइम निकालना है पर डे। तो
पर डे। आपको पता है कि पर डे आपको अपने शेड्यूल के हिसाब से कितना टाइम निकालना है अपने उस टारगेट को पूरा करने के लिए। मैं ये नहीं कह रही कि आप पूरे साल भर का टारगेट एक ही दिन में कर लोगे। उसे आप छोटे छोटे लॉक्स में, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करिए कि मुझे अगर पूरे साल भर में 10 चैप्टर्स याद करने हैं, एक चैप्टर्स काफ़ी बड़ा है तो मैं एक चैप्टर्स के लिए कितना दिन दूँ उसे अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए। साथ ही साथ रिवीजन की पॉलिसी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। क्या होता है, हम याद तो कर लेते हैं, फिर हम उस बुक को उठा के बंद करके महीनों तक रख देते हैं और दूसरा सब्जेक्ट पढ़ने लगते हैं। इससे क्या होता है, जो हमारा पढ़ा हुआ चीज़ होता है वो हम उसे धीरे धीरे हम भूल जाते हैं। तो रिवीजन की पॉलिसी आपको रखनी है अपने साथ। आपको एक बैकअप प्लान भी लेके चलना है। बैकअप प्लान मीन्स आपको थोड़ा समय जो आप पढ़ चुके हो उसे रिविजन्स के लिए हर दूसरे दिन या हर तीसरे दिन जो पढ़ चुके हैं उसको रिविजन के लिए भी समय देना है। फॉलो योरसेल्फ अकॉर्डिंग टू योर ओन डायरेक्शंस मीन्स दिस रिविजन पॉलिसी। फॉलो योरसेल्फ, आप जो पढ़ चुके हैं उसे आपको फिर से फॉलो करना है अकॉर्डिंग टू योर ओन डायरेक्शंस मीन्स आपको जब कभी समय मिले अपने हिसाब से स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं, ऑफिस जाना है, कुछ ऐसा एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसके लिए आपको थोड़ा समय निकालना है फॉलो अप लेने के लिए कि जो मैं अब तक पढ़ चुका हूँ वो मुझे कहाँ तक याद हुआ है या कहाँ तक मेरी मेमोरी उसे अपने माइंड में बैठा चुकी है, कहाँ तक। सेकेंड पॉइंट आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, बी पंक्चुअल। एक समय बनाइए पढ़ने का कि मुझे रोज़ 6 से 7 इवनिंग में पढ़ना है या मॉर्निंग में पढ़ना है। अकॉर्डिंग टू योर कंफर्टेबिलिटी आप एक समय बनाइए, मुझे 1 घंटा, 2 घंटा या 3 घंटा अपने सिलेबस के हिसाब से, अपने कोर्स के हिसाब से उसी समय पे डेली पढ़िए। बी ऑर्गेनाइज्ड। ऐसा नहीं है कि आपने पढ़ा फिर कॉपी यहाँ फेंक दिया, बुक्स यहाँ फेंके, नहीं। पढ़ने के बाद उसे ढंग से ऑर्गेनाइज करके रखिए, अपनी नोट्स अच्छे से प्रिपेयर करिए, ऑर्गेनाइज्ड वे में रखिए कि आपको एग्ज़ाम के समय ज़्यादा पेजेस पलटने में टाइम वेस्ट ना करना पड़े। एक शॉर्ट नोट्स ज़रूर तैयार करिए। बी ए सेल्फ स्टार्टर। सेल्फ स्टार्टर, हम अक्सर सोचते हैं अरे हमारा फ्रेंड कुछ नहीं कर रहा, सब ऐसे बैठे हुए हैं, मैं देखता हूँ आज करूँगा, कल करूँगा, जब समय मिलेगा तब कर लूँगा, ठीक है अभी बहुत समय है। नो, दिस इज़ अ वेरी रॉन्ग वे। यू बी अ सेल्फ स्टार्टर। आप खुद से स्टार्ट करिए, काम करना स्टार्ट करिए। अपनी पॉलिसी जो आपने शेड्यूल बनाया है उसके हिसाब से आप दूसरा कुछ भी कर रहा हो, पार्टी कर रहा हो, घूम रहा हो, आपको सेल्फ सेंट्रलाइज बनना है और अपना काम अपने रूल्स के हिसाब से प्रिपेयर करना है। बी प्रिपेयर्ड फॉर योर प्लान्स। लास्ट पॉइंट है बी प्रिपेयर्ड फॉर योर प्लान्स मीन्स आपने जो प्लान किया है उसके लिए खुद को प्रिपेयर करिए। अगर आपने अपने प्लान में लिखा है कि मॉर्निंग मैं 4 बजे उठ के पढ़ूंगा तो आपको 4 बजे उठना ही है। उस बिस्तर को छोड़ देना है, फेंक देना है, हटा देना है, बिस्तर छोड़ देना ही है। सो आपको खुद को प्रिपेयर करना पड़ेगा क्योंकि जो ये आपका शरीर है ये आपका गुलाम है। आप इसे बोलोगे कि दिन भर सोते रहो, ये दिन भर सोता रहेगा। आपको उसके ऊपर रूल करना है। आप बोलोगे उठो अब पढ़ना है, वो उठेगा, पढ़ेगा। लेकिन अगर आप सोते रहोगे तो वो भी सोता रहेगा। इसलिए आपको प्रिपेयर करना अपने बॉडी को अपने प्लान्स के हिसाब से। सो हमारी नेक्स्ट पॉइंट है एग्जाम्स गेट इन्वॉल्व्ड मीन्स कभी कभी क्या होता है बहुत टेंशनाइज हो जाते हैं, हम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते। कभी समटाइम्स वी क्राइड अ लॉट, समटाइम्स वी गेट एंग्जियस, समटाइम्स वी गेट टेंस्ड इन एग्जाम एटमॉस्फियर। सो इस सब के लिए हमें क्या करना है, खुद को इन्वॉल्व करना है, स्टडी में इंजॉय करना है। हमें ऐसा नहीं सोचना है कि हमें बस मार्क्स ही स्कोर करना, हमें एक अच्छा एटमॉस्फियर बनाना है। उसके लिए मेडिटेशन इज द गुड थिंग। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रिलैक्स एंड रिजुविनेट योर माइंड बिफोर स्टार्टिंग स्टडी। सो स्टडी स्टार्ट करने के पहले 10 मिनट्स 15 मिनट्स मेडिटेशन करना है अकॉर्डिंग टू योर विश। लिसन टू योर वॉइस। आप जो पढ़ रहे हैं अपनी वॉइस को खुद भी सुनना है, उसे ऑब्जर्व करना, आप क्या बोल रहे हो, फिर आगे बढ़ना है। शॉर्ट ब्रेक्स, पढ़ाई के बीच में छोटे छोटे ब्रेक्स लेने हैं, उसके बीच में थोड़ा घूमना है, टहलना है, 5 मिनट्स 10 मिनट्स अकॉर्डिंग टू योर नीड्स एंड देन अगेन यू हैव टू कम सिट एंड स्टडी। सो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर माई वीडियो। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। Thank you for watching my video, children, and everyone. Please like, subscribe and share my video. Thank you. Best of luck.